बलूचिस्तान के हिंगोल नदी के तट पर बिखरे हुए शमशान में एक अघोरी तपस्या में लीन था। कब्रें पुरानी थीं और कुछ को तो जानवरों ने उधड़ भी दिया था। उन खंडित कब्रों में से निकले मानवीय हड्डियां और कंकाल जहां तहां बिखरे पड़े हुए थे। कभी आबादी से गुलजार रहने वाला वह प्रदेश एकदम सुनसान और वीरान पड़ा था। केवल उस वीराने में गूंज रही थी तो उस अघोरी के मंत्रों से भरी हुई हुंकार। वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा कीनाराम जी थे। यौवनावस्था का बलिष्ठ शरीर, यात्रा से पुष्ट हुई जांघें और गठा हुआ चौड़ा सीना, उलझी हुई जटाएं, अधखुली लाल आंखें और ललाट पर दीप दीप करता हुआ तपस्या का तेज। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव शरीर पर भभूति लपेटे धूनि रमाए बैठे हैं। अघोरी की तपस्या अनवरत चलती चली जा रही थी और उस बेजान प्रदेश का सन्नाटा भी भयावह रूप से गहराता चला जा रहा था। तभी अचानक उस सुनसान में एक 10 वर्ष का बालक प्रकट हुआ। वह कहां से आया कोई नहीं जानता, लेकिन उसने अघोरी के आसपास की जगह को साफ किया और अपने साथ लाए पानी के बर्तन से पानी का छिड़काव करने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां पर साफ सुथरी स्थली बना दी गई और फिर उस उजाड़ में एक अपूर्व सुंदरी के पायलों की झंकार अघोरी के मंत्रों पर ताल देने लगी। भभूत के गंध से मतवाली हुई हवा में ताजे और स्वादिष्ट भोजन की सुगंधि घुलने लगी। सुंदरी अपने हाथों में पकवानों से भरी थाल लिए अघोरी के आसन के सामने जा पहुंची। वह छोटा बच्चा सुंदरी को प्रणाम कर एक किनारे पर खड़ा हो गया। चारों तरफ शांति थी। उस शांति में अघोरी के गूंजते मंत्र थे और थी उस सुंदरी की प्रतीक्षा कि कब अघोरी अपनी समाधि से बाहर आए। तो कौन थी वह सुंदरी और उस छोटे से बालक का रहस्य क्या था? कैसे बाबा कीनाराम जी ने तांत्रिकों की देवी को पाकिस्तान से बनारस स्थानांतरित किया और महाअघोरी बाबा कीनाराम जी का पूरा जीवन चरित्र कैसा था, आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। अब आइए इस रोचक और रहस्यमय कहानी को प्रारंभ करते हैं। अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य संत कीनाराम जी का जन्म सन 1601 ईस्वी में चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर सिंह और माता का नाम मनसा देवी था। वे एक रघुवंशीय क्षत्रिय थे। जब उनका जन्म हुआ तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने रुदन नहीं किया, यानी कि वे रोए नहीं, और ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो गया। न वे दुग्धपान करते और न ही रोते अथवा कोई क्रिया करते। बच्चे की ऐसी अवस्था देखकर माता पिता बड़े चिंतित थे, पर कोई उपाय काम भी नहीं कर रहा था। कहते हैं कि तीसरे दिन 3 साधु अकबर सिंह जी के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने नवजात शिशु को देखने की इच्छा जताई। अकबर सिंह अब तक सभी प्रयास करके हार चुके थे। अब उनके सामने कोई चारा नहीं था। जब उनके दरवाजे पर 3 अजनबी साधु आए तो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्हें लगा कि यह कोई चमत्कार है, ये कुछ भला कर सकते हैं, और अकबर सिंह ने उस नवजात शिशु को उन तीनों अजनबी साधुओं के हाथों में रख दिया। कहते हैं कि उन साधुओं में से एक ने उस बच्चे के कान के पास कुछ फुसफुसाहट की और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से वह बच्चा रोने लगा और हाथ पैर हिलाने लगा। बच्चे को क्रिया करते देख, रोते देख उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और वे साधु जिस तरह से अज्ञात रूप से आए थे उसी तरह से अज्ञात स्थल को चले गए। कुछ लोग कहते हैं, जनश्रुतियां कहती हैं कि वे तीनों साधु ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। बाबा कीनाराम जी के कीनाराम नाम पढ़ने के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। वे अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उनसे पहले भी अकबर सिंह जी को संतानें हुई थीं, पर दुर्भाग्यवश वे जीवित नहीं बची। इसीलिए जब कीनाराम जी का जन्म हुआ तो उनके जीवन को बचाने के लिए उनके माता पिता ने एक टोटका किया। उन्होंने अपने नए जन्मे हुए बच्चे को किसी दूसरे को दे दिया और फिर उस दूसरे व्यक्ति से अपने ही बच्चे को खरीद लिया।
चूंकि पूर्वांचल में खरीदने को कीनना कहा जाता है, इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया कीनाराम, जो कि कीना गया था। धीरे धीरे कीनाराम जी बड़े होने लगे। वे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी तरह कीनाराम बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे जब तब धूनी रमा लेते, समाधि लगाते और भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान करते रहते थे। उनकी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, लेकिन उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी और एक बच्चे की इच्छा उस समय क्या मायने रखती थी। इसीलिए 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कात्यायनी देवी के साथ कर दिया गया। 3 वर्षों के पश्चात जब उनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तो उनके गौने की तैयारी होने लगी। उनका गौना होने ही वाला था और अगले ही दिन गौने का दिन था। तभी कीनाराम अपनी माँ के पास गए और माँ से कहा कि माँ, मुझे दूध भात खाने के लिए दो। कहते हैं कि उस समय मरने के बाद दूध भात खाने की प्रथा थी और दूध भात को अच्छा नहीं माना जाता था। दही भात खा लेता आदमी, घी के साथ खा लेता, मट्ठे के साथ खा लेता, लेकिन दूध भात मृत्यु के बाद खाया जाता था। माँ ने कहा, कल तुम्हारा गौना है, एक पुण्यमयी तिथि है और ऐसे में तुम दूध भात की मांग कर रहे हो। लेकिन बालक अपनी जिद पर अड़ा रहा। कीनाराम नहीं माने। हार थक कर माता को उस बालक को दूध और भात देना पड़ा। कीनाराम जी ने बड़े प्रेम से दूध भात खाया और अगली ही सुबह उनके घर पर खबर आई कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। जिनसे गौना होने वाला था उनका देहांत हो गया है। माता कीनाराम पर बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि कल तुमने शुभ घड़ी में अशुभ काम किया, तुमने दूध भात मांगकर खाया और इसीलिए ऐसी घटना हुई, ऐसी दुर्घटना घटी। इस पर कीनाराम जी ने कहा कि माँ, मैंने जब दूध भात मांग कर खाया था तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तुम चाहो तो इसका पता लगा सकती हो। और सच में यही हुआ था। जब पता लगाया गया तो पता चला कि शाम को ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और कीनाराम ने रात में अपनी माँ से दूध भात मांग कर खाया था। माता से यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग इस बात पर आश्चर्य करने लगे कि आखिर कीनाराम को यहाँ बैठे बिठाए बिना किसी संदेश के आए ही इस बात का पता कैसे चल गया। लेकिन कीनाराम तो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इस घटना के बाद वापिस उनके विवाह की बात चलने लगी। यह होने लगा कि चलो अब दूसरी जगह इस बच्चे का विवाह कर दिया जाए। लेकिन बालक कीनाराम को अब यह स्वीकार नहीं था। परिवार का दबाव बढ़ता चला जा रहा था और कीनाराम बार बार इनकार करते चले जा रहे थे। लेकिन जब यह दबाव हद से अधिक बढ़ गया तो वे चुपचाप अपने घर से निकल पड़े और घूमते घामते गाजीपुर आ गए। उन दिनों गाजीपुर में रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी संत शिवराम रहा करते थे। नागरिकों में उनकी प्रसिद्धि थी। बालक कीनाराम को ठिकाना मिल गया। वे वहीं पर रुक गए। बालक कीनाराम ने शिवराम जी को अपना गुरु मान लिया, लेकिन शिवराम उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे थे, क्योंकि कीनाराम बड़ी ही मन से उनकी सेवा करते और कीनाराम की उम्र भी कम थी, वे बालक थे। इसीलिए शिवराम को लगता था कि मुझे एक मुफ्त का नौकर मिल गया है। यदि मैं इसे दीक्षा दे दूं तो हो सकता है कि यह संन्यास ग्रहण करके यहाँ से चला जाए, फिर मुझे मेरी सेवा के लिए और कौन मिलेगा। इसीलिए शिवराम उनको दीक्षा नहीं देते और बालक कीनाराम उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा दिए जाने की प्रतीक्षा में उनकी सेवा करते और खाली समय में राम नाम का जाप करते थे। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। एक दिन शिवराम जी ने बालक कीनाराम को कमंडल और कुछ कपड़े आदि देकर कहा कि चलो गंगा के किनारे आज स्नान करने चलते हैं, मैं गंगा में स्नान करूंगा। चूंकि शिवराम जी की उम्र अधिक थी और कीनाराम अभी बच्चा थे, वे चंचल थे, इसीलिए वे जल्दी ही गंगा जी के किनारे पहुंच गए। शिवराम पीछे रह गए और बालक कीनाराम गंगा जी की स्तुति करने लगे। शिवराम ने पीछे से देखा कि एक बड़ा ही अजीब आश्चर्य घटित हो रहा है। इधर बालक गंगा जी की स्तुति कर रहा है और उधर माता भागीरथी का जल अपने आप ही ऊपर उठता हुआ कीनाराम के नजदीक पहुंच रहा है। शिवराम यह देखकर आश्चर्य से भर गए। उधर बालक ने सोचा कि यह मेरे गुरु की कृपा है और गुरु पीछे से ही देखकर यह जान गया कि इस बालक में अद्भुत तेज है। यह बालक कोई पहुंचा हुआ संत पुरुष की आत्मा है। इसके अंदर एक महान व्यक्ति बनने की संभावना विद्यमान है। गुरु के मन में शिष्य के प्रति और शिष्य के मन में गुरु के प्रति स्नेह उपज आया और उसके बाद शिवराम जी ने बालक कीनाराम को दीक्षित किया। कीनाराम औघड़ बनने से पहले
वैष्णव बना दिए गए। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। कीनाराम अपने गुरु के सानिध्य में बड़े प्रसन्न थे। अब तो वे दीक्षित भी हो गए थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य उनके गुरु के दरवाजे पर दस्तक देने आया। शिवराम जी की पत्नी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के देहांत के कुछ महीने के बाद शिवराम जी ने दूसरे विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। यह देखकर कीनाराम को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब वे युवावस्था में पहुंच गए थे। उनके अंदर विद्रोह का स्वर भी उभरने लगा था। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह आपको शोभा नहीं देता है। आपकी उम्र ढल चुकी है और ऐसे में आप दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं। आप वैष्णव हैं, हम वैष्णव हैं, और हमारे प्रभु श्री राम ने मर्यादा की एक सीमा बनाई है। एक पत्नी व्रत धारण करने को कहा है, और फिर आपकी तो उम्र भी हो गई है। लेकिन शिवराम जी अपने जिद पर अड़े रहे और वे विवाह करने को लेकर अपनी मन स्थिति नहीं बदलना चाहते थे। इसी बात पर कीनाराम और शिवराम जी के बीच में विवाद हुआ और कीनाराम उस आश्रम को छोड़कर आगे की तरफ प्रस्थान कर गए। हालांकि उन्होंने अपने गुरु की इज्जत करते हुए बाद में 4 वैष्णव मठों की स्थापना भी की। जब वे आगे बढ़े तो मार्ग में नाईडीह नामक एक गांव आया। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बुढ़िया बेतहाशा रो रही है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस बुढ़िया ने बताया कि जमींदार का लगान बकाया हो गया था और इसीलिए जमींदार के प्यादे उसके लड़के को पकड़कर ले गए और वे उसे मार रहे हैं। कीनाराम जी ने कहा, तो इस तरह रोने से लगान चुक जाएगा? चल, मैं तेरे लड़के को बचा लूंगा। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, वह बड़ा जालिम आदमी है, बिना रकम के मानेगा नहीं। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। लेकिन कीनाराम जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे रोने से तुम्हारा बच्चा तो बचेगा नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा। मैं भी तो देखूं कि वह कैसा जमींदार है। बाबा को लेकर बुढ़िया जमींदार के यहां पहुंची। कीनाराम ने देखा कि लड़के को हाथ बांधकर धूप में बिठा रखा है। इस पर उन्होंने जमींदार से कहा कि जमींदार साहब, आप इस बेवा के लड़के को छोड़ दें। जमींदार ने देखा कि एक नवयुवक बाबा बना हुआ यहां पर आकर के मुझे आदेश दे रहा है। उसे लगा कि यह कोई पाखंडी होगा। जमींदार ने कहा कि मेरा लगान बाकी है, रकम चुका दीजिए और लड़के को ले जाइए। इस पर कीनाराम जी ने कहा कि लड़का जहां बैठा है वहां तेरी सारी रकम रखी है। किसी मजदूर को बुलाओ और उस जगह को खोद कर देखो। जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मजदूर को बुलवाया और लड़के के हाथ पैर खुलवा करके वहां से हटा दिया। फिर उस जगह पर खुदाई की तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि थोड़ी सी खुदाई के बाद ही वहां पर उसे उतने ही पैसे मिले जितना कि उस बुढ़िया पर कर्ज था। अपनी वांछित रकम मिलने पर उसे घोर आश्चर्य हुआ और साथ ही वह भयभीत भी हो गया। वह आकर युवा बाबा कीनाराम के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि इस बुढ़िया के पूरे जीवन का लगान मैं माफ करता हूं। कीनाराम जी ने कहा, लो माताजी, अपने लड़के को संभालो, अब तो तुम्हारा सारा लगान चुकता हो गया। इस चमत्कार को देखकर बुढ़िया वे स्तंभित हो गई। वापस आते समय भाव विह्वल होकर बोली, बाबा जी, अब से मेरा लड़का आपकी सेवा में रहा। लगान न दे पाने पर पता नहीं मेरा लड़का कितने समय जमींदार के यहाँ बेगारी करता। अब यह आपकी सेवा में रहेगा तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। वैसे भी मेरे 4 लड़के हैं, मैंने एक लड़का आपको दान में दे दिया। पहले तो कीनाराम बाबा राजी नहीं हुए, लेकिन बुढ़िया की जिद को देखते हुए भगवान की इच्छा ही से माना और लड़के को साथ ले लिया। यही लड़का उनका प्रथम शिष्य हुआ, जिसका नाम था बीजाराम। ये भी आगे चलकर एक बहुत बड़े सिद्ध साधक हुए और बाबा के उत्तराधिकारी हुए। इसके कुछ वर्षों के उपरांत उन्होंने गिरनार पर्वत की यात्रा की। गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अवधूत की दीक्षा भी प्रदान की। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय अघोरियों के प्रथम गुरु हैं। भगवान शिव जी के 5 मुखों में से एक मुख अघोर मुख है। भगवान शिव पहले अघोरी हैं और पहले गुरु भगवान दत्तात्रेय हैं। गिरनार के बाद कीनाराम जी बाजीराम के साथ जूनागढ़ पहुंचे। वहां भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहां रखी 981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु संत चला रहे थे, एक चक्की बीजाराम को भी चलाने को दे दिया। जब शाम का समय हुआ और बीजाराम वापस नहीं आया तो कीनाराम जी ने धूनी रमाई
और उन्होंने अपने सिद्धि बल से यह जान लिया कि बीजाराम के साथ क्या घटना घटी है। इसीलिए दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर वे भिक्षा मांगने लगे। ऐसा करने से वह भी कारागार में पहुंचाए गए और उन्हें भी चलाने के लिए चक्की दी गई। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की से चलने को कहा, किंतु यह तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली। तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी और फिर सबके देखते ही वहां पर एक घोर आश्चर्य प्रकट हुआ। सब की सब 981 चक्कियां अपने आप चलने लगी, बिना किसी के चलाए चलने लगी। यह समाचार जब नवाब के पास पहुंची तो वह बड़ा ही भयभीत हुआ और उसने क्षमा मांगी और बाबा के आदेशानुसार यह वचन दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएगा उसे बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। और उसके बाद नवाब की कोई संतान नहीं हो रही थी तो उसने बाबा जी से आशीर्वाद मांगा। बाबा जी से आशीर्वाद पाकर नवाब की वंश परंपरा चल निकली। तत्पश्चात बाबा जी को सपने में दत्तात्रेय जी आए और उन्होंने कहा कि तुम बलूचिस्तान के हिंगलाज देवी के मंदिर की तरफ जाओ, क्योंकि हिंगलाज देवी तंत्र साधना की देवी हैं, तुम उनकी तपस्या करो। बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वहां पर तंत्र मंत्र के साधक अक्सर जाया करते थे। जब बाबा कीनाराम जी वहां पर पहुंचे थे तो उस समय तक वह इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था, बल्कि ये कहें कि उससे लगभग 500 वर्षों पहले से ही वह इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था और इसीलिए वहां पर अब साधना के लिए उपयुक्त माहौल नहीं मिल पाता था। बाबा जी हिंगलाज मंदिर से थोड़ी ही दूर हटकर एक सुनसान शमशान में भैरवी साधना करने लगे। उनकी तपस्या बड़ी ही गहरी थी और तब वहां पर 10 वर्ष के बालक का रूप लेकर भैरव आए और भैरव ने बाबा जी के आसपास के स्थान को साफ किया और उसके बाद हिंगलाज देवी स्वयं ही पाकवान लेकर बाबा के पास पहुंची। बाबा ने अपनी समाधि तोड़ी तो देखा कि एक युवती खाना लेकर उनके पास आई है। वह बड़े भले घर की मालूम पड़ती है। बाबा ने एक नज़र देखा और फिर खाना खाने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। उन्हें लगा कि कोई युवती होगी जो साधु को देखकर खाना लेकर आई होगी। ऐसा ही क्रम चलता रहा। लगभग बहुत दिनों तक वह युवती बाबा को खाना लेकर आती और बाबा खाना खाकर साधना में लग जाते। एक दिन बाबा कीनाराम जी ने युवती से पूछ ही लिया कि इस सुनसान में आप कहाँ से आती हैं, आप किसके घर की स्त्री हैं और इस प्रकार आपको यहाँ आने से कोई रोकता नहीं है। तब उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए अपने असली स्वरूप में बाबा को दर्शन दिया और कहा कि मैं हिंगलाज देवी हूँ, मैं वही हूँ जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। मैं तुम्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हूँ और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाकर के बनारस की पुण्य भूमि पर स्थापित करोगे। और फिर बाबा ने वहाँ से हिंगलाज देवी के शक्ति को लिया और आकर के बनारस में काशी में क्रीकुंड में स्थापित कर दिया और कहते हैं कि आज भी क्रीकुंड में देवी की शक्ति विद्यमान है। तत्पश्चात बहुत वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की और फिर वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचे। वहां पर वे देवी की प्रेरणा से ही गए थे, क्योंकि देवी ने कहा था कि तुम्हें हरिश्चंद्र घाट पर अपने गुरु मिलेंगे। उसी घाट पर शमशान पर रहने वाले औघड़ बाबा कालू राम जी भी निवास करते थे। कालू राम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों की बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुला बुलाकर चने खिलाते थे। जब कीनाराम जी ने यह देखा तो उन्हें लगा कि यह व्यर्थ का खिलवाड़ है और उन्होंने अपनी सिद्ध शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालू राम जी ने ध्यान लगाया और समझ लिया कि यह कीनाराम है और उन्हें यह भी पता लग गया कि कीनाराम को शक्ति ने भेजा है। बाबा कालू राम ने कीनाराम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। जब कीनाराम उनके पास आए तो कालू राम ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मछली खिला दो। कीनाराम जी ने गंगा तट की ओर मुख किया और कहा, गंगिया ला एक मछली दे जा। और तभी उनके देखते ही देखते एक बड़ी मछली खुद ही पानी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कालू राम जी ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को कीनाराम को दिखाया और कीनाराम जी से कहा कि वह एक शव बहा जा रहा है। कीनाराम भी समझ गए कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई शव नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो एक जिंदा व्यक्ति दिखाई दे रहा जो आराम से ठाठ से लेटा हुआ बहा चला जा रहा है।
इस पर कालू राम जी ने कहा कि सच करके दिखाओ, वह एक शव है, उसे जीवित तुम कैसे कह सकते हो। तब बाबा कीनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा और वह बहता हुआ किनारे पर आ लगा। मुर्दे के पुकारे जाने पर वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। बाबा कीनाराम जी ने उसे घर वापस भेजा, लेकिन उसकी माँ ने उसे बाबा की चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया। कहा कि तुम तो मर ही चुके थे, बाबा ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तो अब तुम बाबा की सेवा करो। इन सब के बाद कहते हैं कि कालू राम जी ने अपने असली स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया। कहते हैं कि कालू राम दत्तात्रेय जी के ही अंशावतार थे और उसके बाद कीनाराम जी को दीक्षा दी। बाबा कीनाराम जी ने बाबा कालू राम जी से अघोर की सारी विद्याएं सीखी और फिर अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवराम जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए तथा दूसरे गुरु औघड़ बाबा कालू राम जी की स्मृति में क्रीकुंड, वाराणसी, रामगढ़, देवल तथा हरिपुर में 4 औघड़ गद्दियां कायम की। इसके अलावा भी बाबा की बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। जैसे एक जनश्रुति है कि एक बार बाबा कीनाराम जी कंधार पहुंचे। यहाँ के किले पर फारस के शाह अब्बास का कब्जा था, जिसने जहांगीर के बुढ़ापे का लाभ उठाकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। जहांगीर और शाहजहां काफी प्रयास के बाद भी उसे जीत नहीं पा रहे थे। शाहजहां का औघड़ संतों में विश्वास था और इसीलिए उसने कीनाराम जी की आवभगत की। तब कीनाराम जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि उनके आशीर्वाद देने के तुरंत बाद ही फारस के सूबेदार शाह के खिलाफ हो गए और इस प्रकार शाहजहां बिना लड़ाई लड़े ही किला जीतने में कामयाब हो गया। फिर इसी किले में शाहजहां ने कीनाराम जी का स्वागत किया। हालांकि यह कहानी सच से अधिक किंवदंती लगती है। उसी प्रकार एक बार उन्होंने औरंगजेब को भी फटकारा था कि जिस मजहब की आड़ में तुम अमानुषिक कार्य कर रहे हो, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। और कहते हैं कि इसीलिए औरंगजेब के बाद ही मुगल साम्राज्य का विघटन पूरी तरह से प्रारंभ हुआ और मुगल साम्राज्य खो ही गया। इसी प्रकार एक किंवदंती और है कि एक बार काशी नरेश अपने अहंकार से भर गए थे। वे बाबा कीनाराम जी की अवहेलना करते हुए अपनी सवारी पर उनके सामने से गुजरे और उन्हें प्रणाम नहीं किया। बाबा कीनाराम जी को इन तथाकथित बाहरी आडंबरों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने अंदर तक झांक कर देखा तो काशी नरेश के हृदय के अंदर उन्हें अहंकार दिख गया। उन्होंने काशी नरेश के अहंकार को तोड़ने का मन बनाया और जिस दीवाल पर बैठे हुए थे उस दीवाल से कहा कि दीवाल आगे बढ़, और काशी नरेश की सवारी के आगे वे दीवाल पर बैठे हुए निकल गए। काशी नरेश ने देखा कि मैं तो एक राजा हूं और मैं इन जीवित लोगों के सहारे चल रहा हूं और यहाँ पर एक साधु, एक बाबा इस निर्जीव दीवार को ही चलायमान कर दे रहा है। कितनी अद्भुत शक्ति होगी इनमें। और फिर काशी नरेश बाबा कीनाराम जी के महत्व को समझ गए, उनकी महत्ता को समझ गए और वे उनके चरणों में गिर पड़े। कीनाराम जी का महाप्रयाण भी एक अद्भुत घटना है। 21 सितंबर 1771 ईस्वी को उन्होंने काशी के अपने शिष्यों, विद्वानों तथा वेद पाठियों और वीर क्षत्रियों को बुलाया और कहा कि आप सब मेरे पार्थिव शरीर को हिंगलाज देवी के यंत्र के समीप पूर्वाभिमुख स्थापित करें। जो समय समय पर मेरे पार्थिव शरीर के सन्निकट हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि प्रार्थना करेगा, वह फलीभूत हो जाएगा, उसकी प्रार्थना फलीभूत होगी। यह हिंगलाज देवी का वही मंदिर था जो उन्होंने पाकिस्तान से लाकर वाराणसी के क्रीकुंड में स्थापित किया था। इसके उपरांत उन्होंने सबके सामने हुक्का पिया। तभी आकाश में बिजली जैसी कोई चीज चमकी, जोर की गर्जना हुई जैसे भूचाल आ गया हो। इसी के साथ इनके ऊर्ध्वरंध्र से यानी कि कपाल के ऊपर से तेजोमय प्रकाश निकला और देखते देखते ब्रह्मांड में विलीन हो गया। वहां पर उपस्थित सारे लोग रोने और बिलखने लगे। तभी आकाश को चीरती हुई आवाज आई, व्याकुल न हो, मैं क्रीकुंड स्थित हिंगलाज देवी के यंत्र की परिधि में चिताओं की लकड़ी से जलती हुई इस अखंड धूनि के निकट सदैव रूप से निवास करूंगा। काशी का यह क्रीकुंड अघोर साधना का एक केंद्र बिंदु आज भी है। यहाँ अनेक औघड़ साधकों ने साधना की और देश की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामावतार यानी कि प्रभु श्री राम की उपासना करना इनका वैशिष्ट्य है।
ये तीर्थों को भी मानते हैं और औघड़ भी कहलाते हैं। बाबा कीनाराम जी के जन्म स्थान पर प्रत्येक वर्ष आज भी मेला लगता है और कई बार तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस मेले में जा चुके हैं, उस मेले का शुभारंभ कर चुके हैं। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की कहानी जो बाबा कीनाराम जी के जीवन पर आधारित थी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।